हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको एसबीआई से 6 लाख का पर्सनल लोन चाहिए 5 सालों के लिए। तो उसका जो है मंथली ईएमआई क्या बनेगा, एसबीआई में इस समय क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्योंकि अभी आरबीआई ने जो है रेपो रेट अपने बढ़ाए हैं तो इंटरेस्ट रेट में जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। एसबीआई एचडीएफसी बैंक में वगैरह में जो है इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ा दिया गया है। तो हम जानेंगे कि क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है पर्सनल लोन लेने के लिए, और कौन कौन सी स्कीमें इस समय चल रही हैं एसबीआई में पर्सनल लोन की। फिर हम आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं अगर आप एसबीआई से जो है पर्सनल लोन लेने जा रहे हो। बताएंगे कि आपको जो है कुछ टॉप बैंक्स हो गए उनसे कंपैरिजन करके बताएंगे कि आप जो है कौन से बैंक में सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर जो है पर्सनल लोन मिल रहा है। फिर हम आपको बताएंगे कि आप जो है पर्सनल लोन के ऑफर वगैरह जो है कहाँ से चेक कर सकते हो। तो इन सब के बारे में जो है हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और पूरा वीडियो जो है आखिर तक वॉच करिएगा, आपको यहाँ से काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ईएमआई कैलकुलेट करने। तो यहाँ पे चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर, इसका नाम है बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी का भी जो है डिटेल में मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी हमें कैलकुलेट करना है पर्सनल लोन का, और यहाँ पे हम पर्सनल लोन का अमाउंट डाल देते हैं। तो हमको चाहिए 6 लाख का अमाउंट, तो यहाँ पे हमने 6 लाख का अमाउंट डाल लिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है उससे देखने से पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का जो होगा पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, इनके जो है आपको ऑफर वगैरह, उसके लिंक वगैरह जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह जैसे कि आप जो है डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हो। तो इन सब के जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैं जाता हूं एसबीआई के पर्सनल लोन पे, देखिए एसबीआई के पर्सनल लोन पर यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है अप्लाई भी कर सकते हो डायरेक्ट। फिर यहाँ पे अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह है, नेट बैंकिंग वगैरह आपका यूज करनी है, आपको एसबीआई की कोई ऐप डाउनलोड वगैरह करनी है, तो उन सब के जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह इस वेबसाइट पर जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और ऑफर वगैरह जो एसबीआई बैंक जो है लॉन्च करती है तो उनके लिंक भी यहाँ पे जो है अवेलेबल हो जाएंगे आपको। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा जरूर चेकआउट करिएगा। अब चलते देख लेते हैं कि एसबीआई में पर्सनल लोन का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है इतने समय। तो यहाँ आते हैं, देखिए इनके ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे देखिए जो पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग होती है 10.30% अकॉर्डिंग टू योर सिविल स्कोर। आपके सिविल स्कोर के हिसाब से यहाँ पे जो है आपको इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, 750-800 के आसपास का होगा, तो जो बैंक होगी आपको अपने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर डाउन होगा तो आपको थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। तो अभी के लिए हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट यही मान लिया 10.30। मान लिया आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा है तो यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया 10.30। और ये अभी हाल ही में जो है बिल्कुल इंटरेस्ट रेट है 15 अगस्त के जो है 15 अगस्त से जो है इंटरेस्ट रेट जो लागू हुए हैं, तो वही इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब टेन्योर लेना है हमको 5 साल के लिए, तो हम यहाँ पे देखिए 5 साल सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए आपका मंथली ईएमआई अब क्या बनेगा, तो देखते हैं यहाँ पे ईएमआई जो आपका बनेगा वो बनेगा 12,837 रुपए। अगर आप 6 लाख का लोन लेते हो 10.3% के इंटरेस्ट रेट पर 5 सालों के लिए 12,837 रुपए आपका ईएमआई बनेगा। टोटल इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 1,70,218 रुपए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के आपको वापस करनी होगी जो बैंक को, वो करनी होगी 7,70,218 रुपए। फिर यहाँ आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो है आपका यहाँ पे होगा 77.9% जो कि 6 लाख का है। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट जो है आपका 22.1% होगा यहाँ पे जो आप दोगे। तो नीचे आएगा तो यहाँ से जो है काफी डिटेल में आपने जो है ईयरली वाइज भी अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पे है कि आप अपनी ईएमआई जो है शेड्यूल करा सकते हो। मान लीजिए मेरा अगस्त महीने में जो है लोन अप्रूव हो गया, मेरे अकाउंट में आ गया, तो उसके बाद सितंबर महीने से जो है मेरी फर्स्ट ईएमआई चालू होगी। तो उसके हिसाब से देखिए सितंबर महीने से दिसंबर महीने तक आपको जो 2022 में प्रिंसिपल आपको देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 31,146, और इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 20,201 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 51,347 रुपए। तो इस तरीके से डिटेल में जो है आप यहाँ से किसी भी जितने भी सालों के लिए आपने लोन लिया है पर्सनल लोन, तो उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो इस ग्राफ के माध्यम से पूरा। फिर नीचे आएगा तो आप यहाँ से जो है अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग भी चेक कर सकते हो। आपकी मंथली ईएमआई बनी है 12,836, इसमें मेरा प्रिंसिपल जो होगा सितंबर महीने का वो होगा 7,686, इंटरेस्ट होगा 5,150 रुपए।
तो आपका जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो बचेगा 5,92,313 रुपए, जिसमें जो आपका 6 लाख का आपने अमाउंट लिया था उसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट 7,686 रुपए सितंबर महीने में माइनस हो गया, तो आपका इतना अमाउंट बचा जो आपके लोन अमाउंट का 1.28% होगा जो आपने सितंबर महीने में जो है चुका दिया है। तो यहाँ से काफी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप किसी भी साल के किसी भी मंथ का जो है यहाँ से डिटेल में अपना जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो, और चाहो तो यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हो उसका। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा, जरूर चेकआउट करिएगा। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं एसबीआई पर्सनल लोन में आपको क्या जो है यहाँ पे फीचर्स वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 20 लाख तक का जो है अमाउंट ले सकते हो एसबीआई से पर्सनल लोन का। यहाँ पे काफी लो इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा आपको, इंटरेस्ट रेट ऑन ड्यूली रिड्यूसिंग बैलेंस है, लो प्रोसेसिंग फीस आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन आपको लगेगा, कोई भी हिडन चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। आप जो है यहाँ पे इसके अलावा भी जो है दूसरा लोन भी, सेकंड लोन भी अपना ले सकते हो, नो सिक्योरिटी एंड नो गारंटर यहाँ पे। अब देखते हैं कुछ एसबीआई पर्सनल लोन हाइलाइट्स वगैरह। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 10.30 से स्टार्टिंग होगी और मैक्सिमम जो है 15.10% तक यहाँ पे जाएगा। लोन अमाउंट यहाँ पे 20 लाख तक का मिल सकता है। टेन्योर आप जो है मैक्सिमम 6 साल के लिए जो है यहाँ पे लोन ले सकते हो। मिनिमम मंथली सैलरी जो है आपकी 15,000 रुपए होनी चाहिए अगर आप एसबीआई से पर्सनल लोन लेने जा रहे हो। तो प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी 1.5% आपके लोन अमाउंट का, मैक्सिमम जो होगी 15,000 रुपए होगी। प्री क्लोजर चार्जेस यहाँ पे कोई नहीं है, अगर आप टाइम से पहले भी अपना लोन चुका दे तो आपसे कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाएंगे। पार्ट पेमेंट चार्जेस मतलब पार्ट करके आप जो है पेमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए भी जो है आपको कोई चार्जेस वगैरह यहाँ पे नहीं देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप लेटेस्ट, ये आपके जो है डॉक्यूमेंट जो है, ये 4 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं जो लोग रखते हैं। और भी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे जिनके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में। फिर नीचे आएगा तो यहाँ से देखिए एसबीआई पर्सनल लोन में कौन कौन सी स्कीमें वगैरह, उसमें क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्सप्रेस क्रेडिट। ये डिफेंस पर्सन, पैरामिलिट्री या इंडियन कोस्ट गार्ड सैलरीड इंडिविजुअल के लिए होता है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है 10.30 और 11.80% तक यहाँ पे जाता है। फिर यहाँ पे और भी कुछ गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट एप्लीकेंट्स को जो है यहाँ पे मिलती हैं। एप्लीकेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस वगैरह में हो, रेलवे, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इन सब में होंगे। तो अगर आपको जो लोन लेना है तो आपको 10.30% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी और मैक्सिमम 12.80% तक जाएगा। फिर आता है एक्सप्रेस इलाइट स्कीम। इस स्कीम में अगर आप जो है सैलरी अकाउंट होल्डर हैं एसबीआई में, अगर मान लीजिए आपकी जो सैलरी वगैरह है वो एसबीआई में आती होगी तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्टिंग होगी 10.30 और मैक्सिमम जो है 11.80% तक जाएगा। और जिनकी सैलरी जो मान लीजिए जिनकी सैलरी एसबीआई में नहीं आके किसी दूसरे अकाउंट में आती है तो उनको इंटरेस्ट रेट पर जो मिलेगा वो 10.55% से 12.05% के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे मिलेगा। फिर यहाँ पे कुछ और अदर स्कीमें भी हैं जैसे एक्सप्रेस क्रेडिट इंस्टा टॉप अप लोन है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है 11.40 पर। उसके बाद प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है तो यहाँ पे स्टार्टिंग होती है 13.30% पर। फिर अगर आप जो है एसबीआई से पेंशन लोन लेना चाहते हो जो कि पर्सनल लोन की कैटेगरी में ही आता है तो एसबीआई पेंशन लोन जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है 10.45% से होती है। जय जवान पेंशन है जो आर्मी और डिफेंस पर्सन के लिए होती है 10.45% से स्टार्टिंग होगी। पेंशन फॉर स्कीम फॉर ट्रेजरी एंड पीएसयू पेंशनर्स तो यहाँ पे स्टार्टिंग होती है 10.4%। तो जितने भी जो पेंशन वगैरह हैं उन पे जो पर्सनल लोन की स्टार्टिंग होती है वो 10.45% से जो यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। अब कुछ टॉप बैंक्स हैं उनसे हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि वहां पे क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है और एसबीआई में क्या पर्सनल लोन का इंटरेस्ट है। तो एचडीएफसी बैंक जो आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है वो 11% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी पर्सनल लोन की। फिर एसबीआई मैंने बताया 10.30 से। आईसीआईसीआई बैंक आपको 10.75% से यहाँ पे दे रही है। एक्सिस बैंक 10.25%, कोटक महिंद्रा बैंक 10.99%, इंडसलैंड बैंक 10.49%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 10.49%, बजाज फाइनेंस 13% और टाटा कैपिटल जो है 10.99%। तो ये कुछ टॉप बैंक्स रही जिनसे आप जो है पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन। तो यहाँ पे क्या उन पे यहाँ पे लोन अमाउंट कितना मिल सकता है आपको और कितने साल के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन जो है वो जो जिनकी भी सैलरी जो है एसबीआई में आती होगी उनको मिलता है। तो लोन अमाउंट जो है यहाँ पे 20 लाख तक का आप ले सकते हो। मिनिमम जो है 6 मंथ से 6 ईयर तक के लिए जो है यहाँ पे लोन अमाउंट ले सकते हो। फिर आता है एसबीआई प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है, थ्रू योनो ऐप के थ्रू आप जो ले सकते हो। यहाँ पे 8 लाख तक का जो है अमाउंट आपको मिल जाएगा। फिर आता है एसबीआई रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन है,
यहाँ पे मिनिमम जो है 25,000 लोन अमाउंट मिल सकता है और मैक्सिमम आपको 30 लाख तक का जो है यहाँ पे लोन अमाउंट मिल सकता है। टेन्योर 6 मंथ से 6 साल के लिए। प्रोसेसिंग फीस आपकी 0.75% यहाँ पे लगेगी। फिर आता है SBI क्विक पर्सनल लोन, जहाँ पे आप जो है अगर आपकी सैलरी वगैरह SBI में नहीं भी आती है तो भी आप जो है SBI क्विक पर्सनल लोन से ले सकते हो। यहाँ पे 20 लाख का अमाउंट मिल जाएगा मिनिमम 6 महीने के लिए और मैक्सिमम जो है 6 साल की। प्रोसेसिंग फीस 1.5% लगेगी आपकी। फिर SBI पेंशन लोन वगैरह है, तो यहाँ पे कितना लोन अमाउंट किन पेंशनरों को मिलेगा, अगर आप फॉर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे तो उनके अगर आप पेंशनर हो तो आप जो है 14 लाख तक का अमाउंट ले सकते हो। डिफेंस पेंशनर हो तो भी 14 लाख का अमाउंट ले सकते हो। अगर आप फैमिली पेंशनर हो तो आपको जो है 5 लाख तक का अमाउंट जो है SBI दे देगी आपको। फिर यहाँ पे कितने ईयर के लिए मिलेगा, तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को आप 5 साल के लिए ले सकते हो, डिफेंस पर्सन 7 साल के लिए ले सकते हैं और फॉर फैमिली पर्सन जो है 5 साल के लिए जो है टेन्योर के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि अभी मैंने बताया कि कौन कौन से लोग जो है अप्लाई कर सकते हो, तो SBI एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन फॉर सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए है। तो जो भी एप्लीकेंट जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, क्वेरी गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट PSU, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में हो उनमें काम करते हैं, तो यहाँ पे देखिए वो लोग जो है यहाँ पे SBI एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन ले सकते हैं। इनकी सैलरी जो है आपकी SBI में आनी चाहिए। मिनिमम मंथली इनकम जो है 15,000 रुपए और EMI और NMI रेशियो जो है लेस देन जो है 50% आपका होना चाहिए। फिर आता है SBI क्विक पर्सनल लोन, तो यहाँ पे जो है कोई जो एम्प्लॉय सेंट्रल, स्टेट, क्वेरी गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड PSUs, तो यहाँ पे 1 साल का जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम एज 21 साल मांगी है और मैक्सिमम जो है 58 ईयर होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आपकी सैलरी SBI में नहीं भी आती है तो भी आप SBI क्विक पर्सनल लोन ले सकते हो। मिनिमम मंथली सैलरी 15,000 रुपए होनी चाहिए और EMI और NMI रेशियो जो है 50% से कम होना चाहिए। EMI NMI मतलब नेट मंथली इनकम जो मान लीजिए आपकी 30,000 रुपए है तो आपकी जो EMI बनेगी वो 15,000 के नीचे ही बनेगी। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जैसे मैंने बताया फॉर सैलरीड इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा पासपोर्ट साइज फोटो के साथ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड इनमें से कोई दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। इनकम प्रूफ अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी, सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी, इनकम टैक्स रिटर्न और फॉर्म 16। ये 4 डॉक्यूमेंट जो है आपको इनकम प्रूफ के लिए आप दिखा सकते हो। फिर कॉपी ऑफ ID कार्ड इशूड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का जो ID कार्ड होगा जिस भी ऑफिस वगैरह में वो काम करता है तो वहां पर ID कार्ड जो होगा आपका उसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये हमने बता दिया कि आपको क्या SBI में जो है क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा, कौन कौन सी स्कीमें वगैरह चल रही है, वहां पे क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह मिल रहा है आपको और यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी और क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे रिक्वायर होते हैं। तो आई होप आपको जो हमारी इंफॉर्मेशन है पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन दोनों साइटों पर बेस्ट EMI कैलकुलेटर, अगर आपको जो है मंथली EMI कैलकुलेट करना है किसी भी लोन का, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन का, और अगर आपको ऑफर वगैरह जानने हैं तो आप जो है इस वेबसाइट पर जो है विजिट कर सकते हो, देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इन दोनों ही वेबसाइटों का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना है और आपको कमेंट करके बताएगा कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा और आपका अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है, अगर आप जो है किसी भी बैंक के लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो, कितने का लोन अमाउंट आपको लेना है मान लीजिए और कितने सालों के लिए, तो उसका मंथली EMI कैलकुलेट करके बताना है, तो आप हमारे किसी भी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।